हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये बुधवार 7 सितंबर की क्लिप है। मंगलवार को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मैं बना ही नहीं पाई थी, सोचती रह गई और दिन पूरा इसी में निकल गया। और उसके बाद जो है फिर मैंने आज सोचा नहीं, आज जो बेटू को स्कूल भेजने के तुरंत बाद जो है मैं यहाँ पर जो है व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिए। ये कुछ बर्तन रात के हैं, कुछ सुबह के हैं। अब बिटिया रानी की छुट्टी हुई पड़ी है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन लीव हुई पड़ी है, तो वो घर पे ही हैं। बेटू खाली स्कूल गए हैं। तो ये बर्तन जो है और टिफ़िन जो है मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। थोड़ा मैंने गर्म पानी कर रखा है और टिफ़िन को धुलने के बाद मैं गर्म पानी में कुछ देर छोड़ दूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड भी पूजा करके आ चुके हैं और अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, बाबू स्कूल चला गया है। तो मैं आपसे बता रही थी कि अगर व्लॉग शुरू कर दो तो शुरू हो जाता है, नहीं तो फिर वो सोचते रह जाओ कि कब अब शुरू करेंगे अब। तो यहाँ मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और कुछ देर छोड़ा था और उसके बाद जो है अच्छे से इनको, रबड़ वगैरह रहता है ना इसके एयर टाइट मतलब जो भी है, तो इनको जो है कभी कभी मैं गर्म पानी में, रेगुलर तो नहीं करती हूँ पर हर तीसरे चौथे मेरी कोशिश रहती है कि गर्म पानी में भी कुछ देर इनको डाल के छोड़ दिया जाए। तो बस यहाँ बर्तनों की सफाई हो गई और मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस का संग ये प्रॉब्लम भी होती है। मैं इस प्रॉब्लम से अभी नई नई फेस हो रही हूँ। जैसे ट्यूसडे को पहली बार मेरे संग ऐसा हुआ कि मुझे व्लॉग शुरू करना है और यही सोचते सोचते मेरा पूरा मंगलवार बीत गया। तो ये बुधवार की क्लिप मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था। तो यहाँ मेरी किचन की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। आपसे बात करते करते बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए और मैं वो अपने तरीके से आपसे शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ ये मॉर्निंग रूटीन रेगुलर है मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा है, हाउस हेल्पर नहीं रखा है। मेरे सारे काम खुद से होते हैं और अच्छा भी है, यही एक्सरसाइज मेरे लिए काफ़ी है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। यहाँ मैं पराठे पे सेकने स्टार्ट कर दिए हैं। बर्तन धोने में ही आधे घंटे से थोड़ा ऊपर का समय लग गया था, साफ़ सफाई करते हुए भी मतलब 45 मिनट से ऊपर। तो यहाँ भी 8 तो नहीं बजे हैं, पर यहाँ बिटिया कराने के लिए मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। और इन आवाज़ों को आप इग्नोर करिएगा, ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। अभी तो फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रूम में बैठी हूँ, पर आवाज़ है और आवाज़ दूर तक जाती है। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह आलू के पराठे दिए थे। ये बहुत ही ठीक रहते हैं, मेरे हिसाब से भी ठीक रहते हैं और टिफ़िन धोने में भी सही आराम रहते हैं। नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ जो है बेटी रानी आ चुकी थी, उन्हें भूख लग गया था। तो सुबह उठ के ही अपने टाइम पे उठकर उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मैं जब घर पे खाने रहते हैं गरम गरम तो मैं इसी तरह से बिना तेल बिना घी के सेकती हूँ और ऊपर से घी लगाकर सर्व करती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू के पराठे सेक लिए। वो आई थी, उन्होंने पूछा सॉस है, तो मैंने कहा नहीं सॉस तो नहीं है। तो उन्होंने पापा से कहा तो उनके पापा चले गए सॉस लेने के लिए। वो पूजा करके आ चुके थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे शायद नहीं बताया, पर हाँ उनके नाश्ते का टाइम हो रहा था। 8 साढ़े 8 बजे तक वो अपना नाश्ता ले लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने आपको पराठा दिखा दिया। तो आइए फ्रेंड्स आप भी नाश्ता कर लीजिए। इसी समय जो है मैंने सबके लिए पराठा सेक के रख दिया था कि फिर नहा धो के जब मैं फ्री होके आऊँगी तो फिर ये काम मेरे जिम में नहीं रहेगा कि पराठा सेकना है। और आलू के पराठे थोड़े ठंडे ही मुझे हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। जब आलू के पराठे थोड़े ठंडे हो जाएं या फिर बासी रहें तो और मज़ा आता है आलू के पराठे बासी खाने में। स्टफिंग वाले कोई भी पराठे मतलब मेरे घर की पसंद है, मैं अपने आप से शेयर की है। आप भी मुझे बताइएगा कि किसको कैसे पराठे पसंद हैं, गर्मा गर्म पसंद है या ठंडे हुए। हमारे यहाँ ठंडे हुए सबको पसंद पड़ते हैं। तो यहाँ मेरे आलू के पराठे सीख चुके हैं और स्टफिंग मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि वही चीज़ें हैं कि लगाओ और भूल जाओ। मोबाइल तो मैंने स्टैंड में लगा के रख दिया था ट्राईपॉड पे, पर वही है कि बस अपने काम की धुन में ऑन करना भूल जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अभी हैबिट में तो स्टार्ट हो ही है ही, पर फिर भी लेकिन पता बस नहीं वही कैसे है कभी कभी लापरवाहियाँ चूक हो हो जाती जाती हैं। है तो थोड़ा बुरा लगता है कि सारी कोशिशें करो और थोड़ी सी चूक से जो है चीज़ें रह जाती हैं।
तो यहाँ मैंने आलू के पराठे सेक लिए थे सबके लिए, और बिटिया रानी को सॉस के संग खाने थे, तो उनका सॉस तो लेट से आया, उन्होंने चाय पराठा खा लिया था। तो यहाँ मैंने चाय बैठा दी है, और मेरे हस्बैंड कहीं काम से निकल गए थे तो वो लेट से आए हैं। तो चलिए फिर मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। सुबह के नाश्ते के बाद जो है मैं लिविंग रूम की साफ़ सफाइयों में लग गई थी। कहने को तो लिविंग रूम बहुत छोटा सा है मेरा, पर चूहों की वजह से चूहे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना कि हर एक चीज़ को आपको हटा हटा के हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब हर दूसरे दिन ही आपको साफ़ करना है। इतनी ज़्यादा गंद फैला देते हैं सब, नुकसान ही क्या करते हैं, मतलब वो इतना काम बढ़ा देते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं आपसे। तो फिर वो सब साफ़ सफाई करने के बाद जो मैं काफ़ी थकावट फ़ील कर रही थी, तो मैं नहा वहा के आई और उसके बाद मैं सो गई थी। तो काफ़ी लेट हो गया। बच्चों के लिए मैंने सुबह ही बना दिया था पराठा आलू का, वो तो खा लेंगे आराम से, पर हस्बैंड को जो है पराठे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ अलग बना दो। तो मैंने कहा दोपहर में पोहा हो तो ठीक नहीं लगता है बना, मतलब बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फटाक से मैंने ईज़ी जो मुझे आराम लगा कि जो मैं तुरंत बना के दे सकती थी, तो मैंने यहाँ पे बेसन के चीले उन्हें दे दिए बनाकर, और यही बेसन के चीले मैंने भी लिए थे। तो मैं गरम गरम बनाए आ रही थी और उनको देते आ रही थी। और उसके बाद जो है ये लास्ट वाला है, ये थोड़ा बड़ा ही बन गया था, ज़्यादा ही उसमें मैंने एक ही बार में सब डाल दिया था, तो एक थोड़ा हैवी हो गया था, तो उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगा। उसको पलट पलट के मैं इस तरह पका रही हूँ। और आज दोपहर के खाने में हमारे यहाँ यही था। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए बेसन का चीला और सॉस के साथ। तो बस अभी मैं भी खा के बैठी हूँ, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हो रहा है बैक कैमरे से। 4 बज रहे हैं, बजने जा रहे हैं, मतलब 10 मिनट बाकी हैं अभी। 3:30 बजे एहसास हुआ कि भूख लग रही है। आज सुबह आलू के पराठे मैंने आपको पहले बताया बनाया था, तो उसके बाद किसी को भूख नहीं थी, और मैं भी जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने बाहर लिविंग रूम में कुछ चेंजेस किए हैं। उसके बाद मैं नहा के आई, और मैं थक इतना ज़्यादा गई थी कि मैं सो गई। और जब सो के उठी तो देखा टाइम 2 से ऊपर हो चुका था, और बेटू भी आ चुका था, और वो आलू का पराठा था उनके लिए, बच्चों के लिए। तो फिर हस्बैंड को 3:30 बजे का उन्हें हल्की फुल्की भूख लगी, तो मैंने जो है फटाक से चीले बना दिए बेसन के। तो अभी हमने वही लिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसको पहले भूख नहीं लगती है और फिर खाने के टाइम पे भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। मेरे यहाँ अधिकांशतः ऐसा हो जाता है कि पहले होता है कि हाँ भूख नहीं लगी है, और फिर बाद में जो है भूख वाले टाइम पे, मतलब खाने वाले टाइम पे सभी को भूख लग जाती है कि नहीं हमें कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी। छोटा सा ब्लॉग है, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। और तो आगे का रूम मैं आपको ज़रूर दिखाती, पर अभी हस्बैंड वहाँ टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे आगे ये शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ।